बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। सर्दियाँ हों और हमारे घरों में हलवे ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। आज मैं सुपर डुपर टेस्टी मज़ेदार बेसन का टुकड़ियों वाला हलवा की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर ये हलवा मेहमानों, बच्चों और बुजुर्गों ने एक बार खा लिया तो बार बार फरमाइश करके पूरी सर्दियाँ बनवा के खाएंगे। सबसे बड़ी बात इसकी ये बजट फ्रेंडली है और इसको तैयार करने के लिए चीजें हमें घर में से ही मिल जानी है। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल या घी दोनों में से किसी चीज से आप इसे ग्रीस कर लें और तमाम चीजें लेकर अब हम किचन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले चूल्हा जला के एक सॉस पैन रखकर इसमें पौना कप दूध और 1.5 कप चीनी शामिल कर देंगे और साथ 1 टीस्पून के जितना केवड़ा वाटर शामिल कर देते हैं। अगर केवड़ा वाटर नहीं है तो स्किप कर दें। चीनी को अच्छे से पका लेंगे। चीनी को डिजोल्व मेल्ट होने तक पकाएंगे। 1 तार 2 तार कोई इस किस्म का शीरा तैयार नहीं करना, बस चीनी अच्छे से घुल जाए तो सॉस पैन को हम उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देंगे। आधा कप के जितना देसी घी कढ़ाई में डाल देंगे और साथ में आधा टीस्पून पिसी हुई इलायची शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। आप देसी घी की बजाय बनस्पति घी भी ले सकते हो। ऑयल हमने शामिल नहीं करना क्योंकि टुकड़ियों वाला हलवा कभी भी ऑयल में अच्छा बन के तैयार नहीं होता। देसी घी में अब 1 कप और ये 2 कप बेसन के डाल देंगे और 1/4 कप या फिर 1/4 कप सूजी का डाल देंगे। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई स्टार्ट कर देंगे। हमने आंच मीडियम टू लो रखनी है, धीमी मध्यम आंच पे ये भूनेंगे। बेसन भूनते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मेरे पूरे किचन में बेसन की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। इसका मतलब है बेसन अच्छे से भुन के तैयार है। अब हम कढ़ाई को उतार लेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। और अब दूध और चीनी का जो मिक्सचर तैयार किया था अब वो अच्छे से ठंडा हो गया है और इसमें अब एक अंडा फेंट के मिला देंगे और साथ में 2 चुटकी के बराबर हल्दी डाल देंगे। मैं पीले कलर के लिए हल्दी ही यूज करती हूँ। आप हल्दी की जगह जर्दा रंग शामिल कर सकते हैं। पीला रंग नहीं है तो स्किप कर दें। चूल्हा अभी तक मैंने जलाया नहीं है। अब दूध, चीनी, अंडे वाला मिक्सचर अमेज़े को हटा के चूल्हा जला लेते हैं। अब इस पे बेसन जिस कढ़ाई में भुना था वो रख लेंगे और ठंडा किया हुआ दूध, चीनी, अंडे वाले अमेज़े मिक्सचर को इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे। आंच को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। अब हम इसे अच्छे से भूनते जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना। आपको ऐसा लगेगा जैसे हलवे में भूनते हुए गिल्टियां बन रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे जैसे हलवे को भूनते जाएंगे हलवा पहले पतला लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर गाढ़ा होते होते कढ़ाई की साइडों को छोड़ने लगेगा। इस सूरत में इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। हलवे को अच्छा खासा सख्त करना है। जब आपको लगे हलवा अच्छा खासा सख्त हो गया है इसे निकाल लें। प्लेट को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है और अब इसमें निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इसके बाद आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में डाल दें और इसके बाद टुकड़ियां काट लें। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ ये हलवा आपको, आपके घर वालों को और बुजुर्गों को बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं किसी और नई वीडियो में हाजिर होंगी। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।